welcome to Maths Club. I hope you are fine. स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं डेटा बना के कि क्या क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हैं, तो आपने बड़े ध्यान से फॉर्मूला अप्लाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लग रहा है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस बी आपके पास गिवन है 4 और ए बी आपको दिया हुआ है 3। ठीक है, अब आप देखिए इन सब वैल्यूज को देखते हुए आपके माइंड में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, तो आपने वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। एक मैंने आपके पास फॉर्मूला लिखाया था, ये बुक में दिया हुआ है और आई होप आप लोगों ने याद कर लिए होंगे उनको अच्छे से। हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, ये वाला फॉर्म। अब आप देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है। a प्लस बी जो है 4 दिया हुआ है, ये दोनों फाइंड करने। a बी 3 दिया हुआ है और a प्लस बी 4 दिया हुआ है, तो वैल्यूज को पुट करेंगे। नाउ a प्लस बी की जगह क्या आ गया 4, इस पर क्यूब है तो क्यूब लगा दिया। एक ये फाइंड करना है, इसको ऐसे उतार दिया। थ्री ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए बी की जगह 3 और ये भी इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो a प्लस बी की जगह 4। 4 का क्यूब क्या आएगा, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, कोई गलती का चांस नहीं होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई करें 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो प्लस 36 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 64 पहले लिखेंगे जो लिखा हुआ है और फिर माइनस 36 a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस करें तो 28 आंसर आए। ठीक, अब आप ये देखिए आंसर को भी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, इसको पहले आपने बॉक्स में इसको आप बंद कर दें। ठीक है, आंसर जो है इसको आपने ऐसे करके लिखा और आंसर लिख लिया। चेक कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले में आपने रख कर चेक करना है। इस जगह पे a क्यूब बी क्यूब, इसकी जगह आंसर 28 है। 28 प्लस 36 दोनों को जब प्लस करेंगे तो 64 आएगा। दोनों साइड्स इक्वल आ जाए, इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अब हम 11 करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में देखें डेटा में क्या क्या चीज़ें गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी फाइंड करना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना दिया हुआ है 5 और a माइनस बी जो है वो भी 5। ठीक है, अब आप ये देखें कि फॉर्मूले में 3 ही चीज़ें थी, तो 2 गिवन होंगी, तीसरी कुछ भी निकाल लेंगे। अभी हमने ये फाइंड किया था, अब ये वाला फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है मे बी ये फाइंड करना हो, तो कुछ भी निकाल सकते हैं आप। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो बाय आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला। क्या आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, आप a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और आगे क्या है माइनस 3ab a माइनस बी। अच्छा, a माइनस बी हमारे पास है 5 का क्यूब और ये हमारे पास कितना गिवन है 5 माइनस 3। ए भी फाइंड करना है, इसको ऐसे लिख लें और a माइनस बी भी 5। अब 5 का क्यूब क्या होगा, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। 5 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो वेरिएबल तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आपस में 3 5 ज़ा 15ab। अब आपको देखिए ए बी निकालना है ना, तो आप पहले क्या करेंगे, एक एक चीज़ को इस तरफ लेके आएंगे। पहले ये प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस होता है, प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा -5। यहाँ पे क्या रह गया -15ab।
उसके बाद इन दोनों को माइनस कर लें तो क्या हो जाएगा 120 माइनस 15 AB और 120 अपॉन माइनस 15 यानी 15 इधर माइनस का 15 इधर में आए। अब इसको कैंसिल कर दें, किससे कैंसिल होगा ये 15 8 सा AB की वैल्यू क्या आ गई -8। इसको हम यहाँ पे कुछ करके देख लेते हैं। -8 यहाँ पे रखें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15 8 सा क्या हो गया 15 8 सा 120 120 में 5 प्लस करें तो 125 तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। ठीक है, मैंने पुट करके आप उसी वक्त चेक कर सकते हैं। डेटा में क्या क्या है वही AB को फाइंड करना है, उसके बाद A³ माइनस B³ नीचे लिख लेते हैं बराबर है 16 A माइनस B बराबर है 4। आप उसी तरह ऊपर नीचे लिखिएगा, मैंने एक ही लाइन में लिखना है। ठीक है, उसके बाद बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, अभी जो किया था वही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। 11 और 12 में सेम फार्मूला अप्लाई हो रहा है। A माइनस B का होल क्यूब इसके बराबर होता है बच्चों A³ माइनस B³ माइनस 3AB और A माइनस B। बार बार एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है तो फॉर्म याद कर लेंगे। अब वैल्यूज पुट कर दें। A माइनस B हमें 4 का क्यूब A³ माइनस B³ 16 माइनस 3 AB फाइंड करना है, ऐसे उतार लिया और A माइनस B जो है वो 4। अब सॉल्व कर लें। 4 का क्यूब क्या होगा 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 16 आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 और A भी साथ में। अब एक एक चीज़ को A B के पास से इस तरफ ले आएंगे, इसलिए कि A B का आंसर निकालना है 64 अब प्लस 16 इधर आके माइनस 16 हो गया। क्या आएगा आंसर हमारे पास आएगा 48 यानी बचा आंसर नहीं आया, सॉरी 48 इसमें से माइनस करके आया बच्चों। अब -12 AB, अब AB निकालना है तो AB को यहीं पे रखें और -12 यहाँ 48 से नीचे आके डिवाइड हो तो 12 4 सा 48 तो AB का आंसर क्या है AB का आंसर हमारे पास AB बराबर आ गया -4B। आप आंसर को चेक कर लेते हैं कि यह आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। इसमें इस वाले स्टेप में आप AB की जगह -4 पुट करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 4 ज़ा 48 48 में 16 प्लस करें तो 64 आएगा। दोनों साइड्स इक्वल आ गई, इट मीन्स आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 13 समझेंगे। 13 में देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। क्या लिख लेते हैं, क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ A³ माइनस B³। इसमें देखिए A³ माइनस B³ फाइंड करना है और क्या क्या गिवन है A माइनस B गिवन है 5 AB बराबर है 7। फॉर्मूला वही वाला लगेगा अभी जो हमने अप्लाई किया। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने A माइनस B का होल क्यूब बराबर है A³ माइनस B³ माइनस 3AB A माइनस B। वैल्यूज पुट कर दें, वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल द गिवन वैल्यूज। ठीक है, A माइनस B कितना था 5, इस पर क्यूब है A³ माइनस B³ ये फाइंड करना है 3 AB की जगह 7 आ गया और A माइनस B की जगह 5 आ गया। तमाम वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व कर देंगे। 5 का क्यूब क्या होता है 125 5 5 से 25 25 5 सा 125। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 17 3 7 सा 21 और 21 5 सा
21 फाइव हमारे पास क्या है, 21 फाइव। अच्छा यहाँ पर जो है 21 फाइव ऐसे गलती कैलकुलेट इसको मेरे पास नहीं है, 5 फाइव 2 का 10 105। आप -25 105 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा 230। ठीक है, 230 हमारा आंसर आ गया। अब आप ये देखिए 230 यहाँ पे रखें, 230 में से 105 जब आप माइनस करेंगे तो 125 बचेगा, तो आंसर बिल्कुल सही आया है। आपने इसको बॉक्स में बंद कर दिया और ये आंसर है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे डेटा में क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं, हमें दिया हुआ क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये फाइंड करना प्लस 5 और 5x प्लस वाई कितना है 30 और एक्स वाई हमें कितना दिया हुआ 10। अच्छा अब आप ये देखिए कि आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो फॉर्मूले को कन्वर्ट किया जाए, किसमें कन्वर्ट किया गया, पहले देखिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, इन सब वैल्यूज़ को देखते हुए मेरे जहन में जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसके बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहली वैल्यू को हम ए बोलेंगे और दूसरी को बी, तो ए क्या है हमारा यहाँ पर, ए हमारे पास दिया हुआ है 5x और बी हमारे पास दिया हुआ है y, तो फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दे, पहले इस तरह सब्स्टिट्यूट कर दे, पहले ये देखिए जो दी हुई डेटा है, तो क्या हो जाएगा, ए की जगह 5x प्लस बी की जगह y होल क्यूब और ए की जगह 5x यानी 5x का होल क्यूब और प्लस बी की जगह y का होल क्यूब प्लस 3 ए की जगह 5x और बी की जगह y तो 5x प्लस y। चलिए हम फॉर्मूले को बनाते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए सॉल्व करने में। अब आप यहाँ पे देखिए जो जो वैल्यूज गिवन है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 5x प्लस वाई कितना है 13, 13 पे क्यूब आ गया, ये इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 का क्यूब 125 एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। सही है, ये देखिए ये फाइंड करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस 3 5 15 और एक्स वाई हमें दिया हुआ है, एक्स वाई कितने 10 और इसकी वैल्यू क्या है 5x, इसकी जगह क्या आ गया 13 आ गया। ठीक है, अब 13 को 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, कैलकुलेटर से देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है आंसर 2197। ये ऐसे आया इसलिए कि ये फाइंड करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 15 10 का 150 और 150 को फिर 13 से करेंगे तो क्या आ रहा है 1950। सही है। अच्छा यहाँ पर जो है अब इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा 1950, जो फाइंड करना था वो इधर ही रहेगा 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, माइनस कर लेते हैं, कैलकुलेटर यूज करें, टू 1950 1950, तो आंसर आ रहा है 247 247। इसे चेक कर लें ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए कि उसमें रखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसे आंसर चेक कर लें।
इसे देखते हैं, यही आंसर आया। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है 257। दोबारा से इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए थोड़ा सा चेंज है, फॉर्मूले में पहले चेंजिंग की है, फिर हमने आगे एप्लीकेशन की है। तो इस तरह क्या है, पहले हमने डेटा बनाया, डेटा बनाने के बाद इस वैल्यू को हम ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। फॉर्मूला ये वाला ए क्यूब बी क्यूब वाला फॉर्मूला आपने लिखा पहले। फिर अब आप देखिए यहाँ पर ये ए है और ये बी है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए बी। अब फॉर्मूले में जहाँ जहाँ ए था वहाँ पे 5x और बी की जगह y, ये सारे वैल्यूज पुट कर दी। पुट करने के बाद ये आपके पास गिवन है 13 लिखा, क्यूब लिखा बराबर, इसका क्यूब खोला, यह आया क्यूब आया, प्लस 3 5 15 और एक्स वाई की वैल्यू दी हुई थी 10 रखी और इसकी 13, इन सबको मल्टीप्लाई किया, यह आया और इसका क्यूब निकाला, यह आया। ये दोनों फाइंड कर देते, प्लस को उधर गए माइनस किया और फाइंड कर दिया। ठीक है, अब ये आंसर आ गया। तो सर रिटर्न कैसे दिया हुआ 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, ये फाइंड करना। ठीक है, उसके बाद 6a माइनस 7b, ये 11 दिया गया और ए बी दिया गया 8। अब आप ये देखें कि यहाँ पर भी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ए की जगह 6 दे दिया है, बी की जगह 7 दे। तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब, इसके बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। अब आपने यहाँ पर ए की जगह क्या पुट करना है 6a, ए की जगह 6a लिख दें और बी की जगह 7b। जहाँ जहाँ ए है आपने ऐसे ही इसको अप्लाई करना है। ए की जगह 6a और बी की जगह 7b, 6a 7b और a माइनस बी जो है इसकी वही हो गया 6a माइनस 7। फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a था वहाँ की इस पे इसकी जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया 6a और b की जगह 7b। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 6a माइनस 7b कितना दिया हुआ है 11, 11 के ऊपर क्यूब आ गया 6a क्यूब। 6 को 3 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 216 a क्यूब आ जाएगा और 7 को 3 टाइम्स करेंगे तो 343 b क्यूब आ जाएगा। मज़ा आ रहा है पढ़ने में या नहीं? बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लॉजिक आपने इस्तेमाल करनी होती है, मैथ्स में यही होते हैं। लेकिन कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है कि आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। आप इनको मल्टीप्लाई करें, 3 6 18 और 18 7 126 ए बी। अभी मैंने ए बी लिखा, उसके बाद ए बी की वैल्यू चले हम पुट कर देते हैं ताकि साथ साथ होता रहे। ए बी कितना था 8 और इसकी वैल्यू क्या थी 11। नेक्स्ट इस पर अपना मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 के क्यूब जब आप निकालेंगे तो कैलकुलेटर से देखिए क्या आ रहा है। इलेवन का क्यूब आ रहा है 1331। ये ऐसी आ गया, ये फाइंड करना है। आप देखो ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू ये है 343 बी क्यूब। ये हमें फाइंड करना है, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये फाइंड करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है 126 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 11। तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 11088। अब ये माइनस है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 11088। तो 216 ए क्यूब ऐसे उतारा माइनस 343 बी क्यूब को ऐसे उतारा, दोनों को प्लस कर लेते हैं कैलकुलेटर
करते हैं, प्लस किया 1 3 3 4, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 12419, 12419, ठीक है। 216 माइनस 343 इसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है। तो इसको हमने क्या करना है, हमने बॉक्स में बंद कर देना है और सामने आंसर लिख देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह की अगर आए कि प्रूफ करें कि हमारी साइड इसके बराबर है, तो आप ये फॉर्मूला लगा के ऐसे पूरा आंसर निकालेंगे, नीचे प्रूफ लिख सकते हैं। वैसे तो फिर जैसे दिया हुआ क्वेश्चन वैसे ही आ जाएगी, हल्की फुल्की चेंजिंग बाज़ दफ़ा हो भी जाती है, अभी तक तो नहीं हुई लेकिन हो भी सकती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं, ठीक है। दोबारा से एक नज़र इसको हम देखेंगे। दोबारा से हमने देखा कि डेटा में ये सब दिया हुआ है, तो फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूले में अब यहाँ पर इस आधे हिस्से को ए बोले और आधे हिस्से को बी, तो ये ए ये बी, ए माइनस बी कितना है 11 बी। तो हमने इसकी जगह ए पुट किया, यानी ए की जगह बी की जगह ये, जहाँ जहाँ ए थे वहाँ 6a पुट किया और जहाँ जहाँ बी था 7b। सारे सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये सब क्यूब में आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए और ए बी की वैल्यू 8 थी, इसकी वैल्यू 11 थी। मल्टीप्लाई किया ये आया, माइनस को इस तरफ किया है प्लस, प्लस कर दिया, आंसर है। डेटा में कर दिया मैंने, ये फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 1/x3 और क्या दिया गया x प्लस 1/x बराबर है 7, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ए बी की वैल्यू नहीं थी, तो लेकिन कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, हमने वही वाला फॉर्मूला जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे सारे केसेस में, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, क्या होता है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ एक्स पुट करेंगे, यानी आधा हिस्सा ये ए आधा हिस्सा बी, तो ए प्लस बी दिया है, तो ए की जगह क्या आ जाएगा एक्स और बी की जगह 1/x, ए की जगह एक्स, बी की जगह 1/x, 3 ए की जगह x 1/x और ए एक्स प्लस 1/x, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट कर दिया x प्लस 1/x में। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये क्या गिवन है 7, 7 के ऊपर क्यूब, x का क्यूब क्या बना x क्यूब और 1/x का क्यूब क्या बना, ऊपर 1 का क्यूब 1 होगा और x का क्यूब x, ठीक है। प्लस अब ये देखिए ये दोनों कट हो रहे हैं, ठीक है, x और 1/x, तो हमें इसकी नीड ही नहीं है ए बी की, इसलिए उन्होंने इसमें भी नहीं दिया हुआ डेटा में, तो 3 और x प्लस 1/x कितना दिया हुआ 7। अब 7 का क्यूब निकालें, 7 का क्यूब क्या होता है, कैलकुलेटर यूज करें, 7 7 का 49, 49 7 का 343, 343 आ गया इक्वल टू, ये फाइंड करना था 3 7 का 21 प्लस 21 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, 343 में से माइनस कर ये ऐसे उतर जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x का आंसर क्या आया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, माइनस करेंगे इन दोनों को, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 322। पीछे देख लेते हैं, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया, 17 करते हैं। by using formula a माइनस बी होल क्यूब लग रहा है,
ठीक है। ए माइनस बी होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ एक्स पुट कर दें, एक्स माइनस 1/x होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अभी मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बताया था, अब आप ऐसे कैरी पुट कर दें। बी की जगह क्या हो जाएगा, 1/x का होल क्यूब, तो ये आंसर आएगा। 3 ए बी क्या है, एक्स 1/x, ये कट जाएगा तो हमें नीड होगी एक्स माइनस 1/x। अब यहाँ पर क्या हो गया, ए माइनस बी, एक्स माइनस एक्स 1/x की वैल्यू दीजिए 11, ये फाइंड करना है। ये कैंसिल हो गया, 3 और वो दिया हुआ है 11, 11 का क्यूब निकालिए, कैलकुलेटर यूज करें। 11 का क्यूब क्या होता है 3, 11 का क्यूब होता है 1331, 1331 और एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 33, 33 इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ प्लस हो जाएगा, 1331 प्लस 33, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 ए क्यूब माइनस, सॉरी ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर है, इन दोनों को प्लस कर दें तो 1364, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा बच्चों, आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इनके जो भी फॉर्मूला टाइप है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक इस एक्सरसाइज में 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 तक जो पार्ट्स हैं वो बोर्ड में आते हैं। इसके बाद 18 और 19 क्वेश्चन जो है वो आज तक नहीं आया और ना ही आएगा, लेकिन हो सकता है कुछ सालों में आ जाए, लेकिन मेरे जो तजुर्बा है उसके हिसाब से तो नहीं आएगा। 17 तक आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन उसको भी सॉल्व करेंगे ज़ाहिर है कि एक नंबर तो हम सॉल्व करते हैं ना हर क्वेश्चन को, ताकि हमें अगर आ भी जाए तो पेपर में हम छोड़ तो नहीं सकते। तो आप लोग उसको भी देखिएगा, यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करें और फॉर्मूले से याद करें। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।